हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट की आपकी वैकेंसी निकली है। उसमें टोटल 2 पोजीशन है। बिल्कुल फ्रेशर वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं नील लिखा है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और आपकी सैलरी इसमें 53,100 रुपये रहेगी। तो डिटेल इस वीडियो में हम बात करेंगे फुल नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से। वैकेंसी आपकी कॉन्टैक्ट बेस की है, ठीक है। तो कहाँ से निकली है आपकी ये? टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपकी ये वैकेंसी निकली है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टल और आउटसोर्सिंग बेस की ये वैकेंसी आपकी रहेगी। 13 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो इसमें वैसे तो बहुत वैकेंसी हैं, और बट हम इसमें मोस्टली अभी फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में बात करेंगे। सबकी अलग अलग वीडियो बनी हुई है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट के लिए। क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, दोनों सीट आपकी अनरिजर्व की रहेंगी। पोस्ट का नाम आपका फिजियोथेरेपिस्ट रहेगा। बीएससी प्री मेडिकल हायर सेकेंडरी विथ साइंस एंड डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है आपके पास इंस्टीट्यूट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज इसमें 32 साल की रहेगी। एक्सपीरियंस कोई भी नहीं मांगा है। सैलरी आपकी पर मंथ इसमें 53,100 रुपये रहेगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका पीरियड इसमें कॉन्ट्रैक्ट का 6 मंथ का रहेगा, और इसमें आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। इसके अलावा देख सकते हैं, अपॉन सिलेक्शन कैंडिडेट सेल साइन एन एग्रीमेंट विथ TCIL विथ डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन उसमें होंगी, तभी आप सिलेक्शन, जैसे कि आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद आपको एक वो टर्म्स एंड कंडीशन वाला अपना दे देंगे कि जैसे कि उसमें लिखा होगा जैसे कि आपको टेम्परेरी ही आप रहेंगे, ठीक है। आपकी आउटसोर्सिंग पे जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका खत्म हो जाएगा तो आप दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें तब भी रखिए, या आप रेगुलराइजेशन के लिए नहीं बोल सकते हैं, यानी कि परमानेंट के लिए आप नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट उसमें ये भी लिखा होगा कि आपको टर्मिनेट अगर करते हैं, जैसे कि निकालते हैं, तो 1 मंथ के नोटिस के साथ में आपको वो निकालेंगे। इसमें देख सकते हैं नेक्स्ट, इसमें लीव के बारे में भी लिखा होगा आपका, जैसे कि 1 डे पर मंथ, यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि 1 महीने में 1 छुट्टी। टोटल साल में 12 महीने होते हैं तो 12 ही छुट्टी आपको मिलेंगी, और मैक्सिमम आपको 3 दिन लगातार यहाँ पे छुट्टी मिल सकती है, वो भी परमिशन फ्रॉम द HOD के अकॉर्डिंग आपको। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे फीमेल आउटसोर्स के बारे में बता रखा है कि 1961 एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एट द सर्टेन पीरियड बिफोर द आफ्टर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे आपको यहाँ पे लीव्स मिल सकती है। इसके बाद में अकोमोडेशन देख लीजिए आप, नो अकोमोडेशन और HRA विल बी प्रोवाइडेड बाय इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका और TCL, इसमें ही आपकी पोस्टिंग रहेगी। अब वर्किंग आवर्स देख लीजिए आप, यहाँ पे दे रखा है जैसे कि ऑफिस टाइमिंग्स हो गई, आपकी शिफ्ट ड्यूटीज़ हो गई, रोस्टर टू देयर रिपोर्टिंग होगी। इन केस द पर्सन डिप्लॉयड इन एब्सेंट, अगर आप रहते हैं, लेट आते हैं, और यहाँ पे देखकर लीव्स के बारे में 3 दिन अगर लगातार लेट आते हैं तब भी आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। वो संडे हो गया, आपका हॉलीडेज हो गया, अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो वो सब मैनेज कर ली जाएगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है कि कंडक्ट के बारे में, और यहाँ पे परफॉर्मेंस एवोल्यूशन देख लीजिए, तो क्वार्टरली बेसिस की आपकी ये रहेगी। नेक्स्ट अगर आपको वो टर्मिनेट करते हैं, किस कंडीशन की वजह से कर सकते हैं वो, तो कोई भी आपको असाइनमेंट वगैरह देते हैं तो अनेबल अगर आप होते हैं तब, ठीक है। जैसे कि और नेक्स्ट है सेटिस्फिकेशन, तो यहाँ देख सकते हैं द क्वालिटी ऑफ द असाइनमेंट वर्क इज़ नॉट सेटिस्फाई, अगर आप जो होते हैं तब। इसके बाद देख लीजिए, आपको कोई टाइमली अचीवमेंट गोल देते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं, द पर्सन फेल्स इन टाइमली अचीवमेंट ऑफ द मिली स्टोन्स एट डिसाइडेड बाय द इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका। इसके बाद में आपकी हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी पे शक होता है, लेकिन ठीक है, तो आपको वो टर्मिनेट कर सकते हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, मेलिंग एड्रेस हो गई, ईमेल आईडी, कैटेगरी वाइज पोस्ट वगैरह जो भी आपकी दी गई होंगी वो, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है मिनिमम इसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड बी फुल टाइम मोड आपका होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो यहाँ पे दे रखा है आपको जो OBC के NCL कैंडिडेट हो गए, और जनरल के EWS, ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले, और NCL नॉन क्रीमी लेयर वाले, और फिर इसमें देख लीजिए SC ST PWBD, इन सबको जो रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पे बताया गया है 5 साल का एज रिलैक्सेशन, यानी कि आपकी आयु में छूट मिलेगी SC ST वालों को। इसके बाद में 3 साल के लिए OBC वालों को, वो भी NCL होगा तब। फिर 10 साल का मिलेगा PWBD, कोई दिव्यांगजन भाई बहन होगा उनके लिए। फिर आप देख सकते हैं OBC हैं प्लस आपके पास आप दिव्यांगजन हैं तो 13 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST से हैं और दिव्यांगजन हैं तो 15 साल का आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे NCL दे रखा है EWS, तो वैलिड के बारे में। फाइनेंशियल ईयर इसमें 2024-25 का आपका अपडेटेड होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024, और इसमें रिन्यूड आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए।
अब यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन TCIL वेबसाइट, नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेबल, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेम शैल बी अवेलेबल। 2/9/2024 से अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे दिया है कैंडिडेट कॉल फॉर द स्किल टेस्ट इंटरव्यू विल हैव टू पे फी। 2,000 रुपये आपको जमा करने होंगे बिफोर द इंटरव्यू, पहले। और यहाँ पे दे रखा है द SC ST EWS PWBD कैंडिडेट हैं, तो इसमें कोई भी आपकी फ़ीस नहीं जाएगी। और यहाँ पे दिया है कि आपको जो फ़ीस जमा करनी होगी DD ऑनलाइन बैंक के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। और आपकी जो फ़ीस है जैसे यहाँ पे दे रखा है रिफंडेड नहीं होगी, विल नॉट बी रिफंडेड। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जैसे कि फ़ोटो, आधार कार्ड, इसके बाद में देख लीजिए 10th की मार्कशीट यानी कि 10th बोर्ड सर्टिफिकेट, ऑल ईयर्स एंड सेमेस्टर वाइज आपकी जितनी भी मार्कशीट्स होंगी वो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर मांगा गया है तो इफ़ एनी, इन्हें यहाँ इफ़ एनी लिखना चाहिए था। फिर DNC PNC और एनी अदर काउंसिल सर्टिफिकेट। इसके बाद 100 रुपये का एक स्टैम्प पेपर आपको बनवाना पड़ेगा, जो कि नीचे दे रखा है उसका फॉर्मेट, मैं अभी आपको दिखाऊंगा एनेक्सरी में, ठीक है। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो वो आप लेके जा सकते हैं, लगा सकते हैं। फिर देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट विल इन्फॉर्म्ड बाई मेल SMS स्किल टेस्ट इंटरव्यू के लिए आपको बताया जाएगा, मेल या SMS करके। इसके बाद उस दिन आपको जाना होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके, टाइम टू स्किल टेस्ट इंटरव्यू फॉर द वेरिफिकेशन और टाइम पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो जाता है वहाँ पे। इसके बाद अब इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आपको ऑनलाइन फिलिंग अच्छे से करनी होगी, ठीक है। अगर उसमें कोई भी आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भरते हैं, यहाँ पे दे रखा है रॉन्गली, तो TCIL की कोई भी जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं होगी। और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको मेल के ज़रिए वो ऑफर लेटर सेंड करेंगे। 7 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइन करना होगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे एक बात और दे रखी है आपका, जैसे कि दे रखा है पुलिस क्लियरेंस एंड मेडिकल फिटनेस ऑफ सर्टिफिकेट सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद आपका पुलिस क्लियरेंस देखेंगे वो, और फिटनेस सर्टिफिकेट आपका जो भी बनेगा वो। इसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वारी हो आप यहाँ पे क्वारी कर सकते हैं। जीमेल ID दे रखी है। एफिडेविट आपको यहाँ पे दिया गया है, आपने जितनी भी जानकारी दी यहाँ पे अच्छे से और सही दे रखी है, ठीक है। अरेस्टेड नहीं हुए हैं आप, ठीक है, इन्वॉल्व किसी में भी नहीं है, तो ये सब है देखा हुआ, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना नाम डालना होगा, सिग्नेचर यानी कि डेट प्लेस अपना पूरा नाम यहाँ पे डालना होगा। अब ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जो कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और हमारे साथ जुड़ जाएं। थैंक यू।